गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्रिया। क्रिया की अगर मैं बात करूं, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब के नाम से आप जानते होंगे, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि क्रिया का अर्थ होता है काम। किसी भी काम का करना या होना, यानी जिन शब्दों से हम कह सकते हैं कि हमें पता लगता है कि कोई कार्य हो रहा है, चाहे वो खाना हो, चाहे जैसे कहते हैं ना बारिश हो रही है, वो भी क्रिया है, बच्चा दौड़ता है वो भी क्रिया है, सूरज का निकलना क्रिया है। यानी हम कह सकते हैं किसी भी काम का करना या होना, चाहे वो स्वयं हो, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो स्वयं हो जाती हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी भी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है, या जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब जान लेते हैं कर्ता कौन होता है, क्योंकि क्रिया को करने वाला, काम को करने वाला जो व्यक्ति है, यानी जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है, उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारा कर्ता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अभिषेक बर्गर खा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कौन का खा रहा है, खाने की क्रिया किसके द्वारा हो रही है, अभिषेक के द्वारा हो रही है। ठीक है। अच्छा, कर्ता जो काम करता है, मैंने अभी आपको बताया, उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको वीडियो में दिख रहा है कि अभिषेक बर्गर खा रहा है, तो क्या खा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो कर्म है, कर्ता तो अभिषेक हो गया, क्रिया हो गई खाता है, और कर्म हो गया यहाँ पर बर्गर। ठीक है। यानी क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कर्म। ठीक है। अब हम जानते हैं क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहली होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया बच्चों क्या होती है, जैसे कि इसके नाम में ही आप देखिए उपसर्ग लगा हुआ है स, तो स का मतलब है साथ, यानी कर्म के साथ जो क्रिया होती है, या क्रिया पर जब कर्म का प्रभाव पड़ता है, तो हम कह सकते हैं कि वो सकर्मक क्रिया है। जैसे जतिन सेब खाता है, तो क्रिया हो गई खाता, जतिन हो गया कर्ता, लेकिन बीच में जो वो सेब आ रहा है वो क्या है हमारा, वो हमारा कर्म है। ठीक है। क्योंकि जतिन क्या खाता है, हम इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो बच्चों, साधारण सी बात है, जब हम कर्ता और क्रिया को बिना हटाए क्वेश्चन बना सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है। इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। तो सकर्मक क्रिया की पहचान जो है वो बहुत ही आसान होती है। आप देख सकते हैं कि वाक्य जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या बना करके अगर आप प्रश्न बना सकते हैं, तो हमें उसका आंसर भी मिल जाए। जैसे बच्चा दूध पी रहा है, तो बच्चा क्या पी रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि कर्ता और क्रिया को बिना हटाए जब हम उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो सकर्मक क्रिया होता है। अकर्मक क्रिया होता है, अ का मतलब होता है बच्चों बिना। ठीक है। यानी कर्म के बिना जो क्रिया होती है वो हमारी कहलाती है अकर्मक क्रिया। जैसे जतिन दौड़ रहा है, माँ हंस रही है, यहाँ पर आपको कर्ता और क्रिया सिर्फ दो ही दिखाई देंगे, या तो कर्ता होगा या फिर क्रिया होगी। और आपको और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण बता दूं, यहाँ पर आप क्या लगाकर इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी आपको क्वेश्चन बनाने के लिए या तो कर्ता को यहाँ से हटाना पड़ेगा या क्रिया को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी आप इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर पाओगे, वरना आप इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। यानी इस अकर्मक क्रिया में हमारे पास में कौन कौन होता है, कर्ता होता है और क्रिया होती है। ठीक है। तो उसे हम क्या कह सकते हैं, जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं होती है वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे वह जल्दी उठता है, मैं देर तक सोता हूँ, जोकर हंस रहा है। अब इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो क्या लगाकर आपको उत्तर नहीं मिलेगा, यानी कर्ता और कर्म दोनों के कर्ता और क्रिया दोनों को में से किसी एक को हटाना पड़ेगा। जैसे बच्चा रो रहा है, अब यहाँ बच्चा क्या रो रहा है, नहीं मिल सकता आंसर, तो हम क्या करेंगे, या तो हमें कौन रो रहा है तो हमें बच्चा हटाना पड़ेगा, या बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है, तो हमें या तो कर्ता हटाना पड़ेगा या क्रिया हटानी पड़ेगी, तब हम इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन हम कर्ता और क्रिया की मौजूदगी में ऐसा नहीं कर सकते। सकर्मक क्रिया के बच्चों दो भेद होते हैं, जिसे हम एक कर्मक और द्विकर्मक कहते हैं। एक कर्मक क्या होता है, जिसमें केवल एक कर्म होता है, और द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं। कैसे, आइए जान लेते हैं।
राकेश अखबार पढ़ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बात करूं तो राकेश सिर्फ क्या काम कर रहा है, अखबार पढ़ने का काम कर रहा है। ठीक है, अगर दूसरा उदाहरण मैं ले लूं कि रमेश ने सुरेश को गाना सुनाया, यहाँ पर कौन कौन सा काम हो रहे हैं, एक तो सुरेश को और क्या सुनाया, गाना सुनाया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो कर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कह सकते हैं। क्रिया के कुछ अन्य भेद भी होते हैं जिसमें प्रेरणार्थक क्रिया और संयुक्त क्रिया को शामिल किया जाता है। जो क्रिया दूसरों को प्रेरणा देकर करवाई जाए, यानी दूसरों के द्वारा जब हम कार्य करवाते हैं तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और संयुक्त क्रिया क्या कौन सी होती है, जिस क्रिया में पद एक से अधिक क्रिया होती है, यानी क्रिया दो हो रही होती है। जैसे उसे मोहन आता दिखाई दिया, यानी मोहन आया एक क्रिया, दिखाई देना दूसरी क्रिया। वह आकर बैठ गया, यानी पहले आया और उसके बाद बैठ गया, यानी दो क्रियाएं हो रही हैं। इट मीन्स ये संयुक्त क्रिया है।